हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। करंट अफेयर 5 मई 2024 और ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। डीआरडीओ ने किस नाम से पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही है, सम्राट। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई की बात करते हैं। अगर मई के लास्ट, जो मई माह है उसके लास्ट दिन होता है, 31 तारीख होती है, उसमें कौन सा दिवस मनाते हैं? टोबैको दिवस मनाते हैं, तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 1 मई की बात करते हैं। 1 मई को क्यों मनाया जाता है? कारण क्या हो सकता है? 1 मई 1886 में जो शिकागो शहर है अमेरिका का, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि लेबर जो है, जो मजदूर थे और जो सरकार थी, मजदूरों ने ये मांग की थी कि हमको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, उनकी ये मांग थी। तो सरकार और मजदूर के बीच में झड़प हो गई थी, तो उसकी वजह से कुछ श्रमिकों की जब उसमें गोलीबारी चली, बम चले, तो उसमें जो है, जो श्रमिक थे उसमें घायल, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके याद में, तो ये उसके याद में 1 तारीख को श्रमिक दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस इसलिए मनाते हैं। और ये मनाता कौन है? आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसी 1919 में इसकी स्थापना होती है। ये जो आईएलओ संस्था है, यही हर साल 1 मई को श्रम दिवस मनाती है। और इसके जो हेड हैं, जो इसके प्रमुख हैं, गिलबर्ट होगबो हैं, इसके प्रमुख हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अफ्रीकी देश के रहने वाले हैं। और ये देश है टोगो, अफ्रीका का टोगो देश है। जो गिलबर्ट होगबो हैं, ये ऐसे पहले हैं जो अफ्रीका देश के प्रमुख बने हैं। भारत की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई 1923 में सबसे पहले मनाया गया है। ये कहाँ पर मनाया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में सबसे पहले। और ये किसने बनाया है? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने बनाया है। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। अब अगला क्वेश्चन है। चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो चीन ने ये पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। इसने 8 पनडुब्बियां बनाई हैं, जिसमें से एक लॉन्च कर दी है। इसकी खासियत क्या है? ये लंबे समय पर पानी में रह सकती है, इसकी खासियत यही है। अब भारत की बात करते हैं। अगर ये बोल दिया जाए, जो भारत है और फ्रांस है, उनके बीच में एक प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। कि प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 75 ये है कि जो इंडिया है और फ्रांस के बीच में जो सबमरीन बनाई गई थी, 6 सबमरीनें, जो पनडुब्बियां हैं, 6 पनडुब्बी बनाई गई थी। तो वो कौन कौन से तैयार की गई थी? उनके नाम क्या हैं? उनके नाम क्या हैं? आईएनएस। वो जो पनडुब्बी तैयार की गई हैं, 6 पनडुब्बी तैयार हैं, वो कौन कौन सी हैं? आईएनएस कलवर है, आईएनएस कलवर है, आईएनएस खंडेरी है, आईएनएस खंडेरी है, करंज है, आईएनएस करंज, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर, आईएनएस वेला, आईएनएस वागशीर। एक वागीर है, एक वागशीर है। वागशीर कैसे लिखेंगे? वागशीर, आधा गा हो जाएगा, फिर शा और री हो जाएगा, वागशीर है। तो मैंने 6 पनडुब्बियां बताइए। मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वाकशीर और आईएनएस करंज। ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के बनाया है। अब ये बोल दिया जाए कि प्रोजेक्ट 15 क्या है? जैसा प्रोजेक्ट 75 में जो 6 सबमरीन है उसको तैयार किया गया है, तो प्रोजेक्ट 15 में क्या है? प्रोजेक्ट में 15 में 3 हैं। 3 क्या हैं? 3 पनडुब्बियां हैं। आईएनएस कोलकाता से नाम से प्रसिद्ध है, आईएनएस कोची
और INS चेन्नई, ये क्या होता है, प्रोजेक्ट 15 के तहत 3 सबमरीनें हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सबमरीन है वो जो इंडिया परमाणु मतलब जो परमाणु संचालित है इंडिया में, जो ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु संचालित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS अरिहंत। अरिहंत वो ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु संचालित है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें जूनियर बैडमिंटन, ये वह गलत है, बैडमिंटन की बात हो रही है। बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम गुवाहाटी में। ये दूसरा संस्करण हुआ है, असम गुवाहाटी में होगा। पहला संस्करण की बात करते हैं, पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहली बार ये 2008 में हुआ था। 2008 में कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। जूनियर चैंपियनशिप जो बैडमिंटन है उसका आयोजन 2008 में पहली बार हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और उसमें जो साइना नेहवाल है, इसमें ये जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है उसमें जीती थी साइना नेहवाल ने। ये बात करते हैं कि जो अभी जूनियर क्या क्या बोलते हैं, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो उसमें संन्यास कौन लिया है? तो साई प्रणीत ने अभी जो है ये संन्यास की घोषणा की है। भारत की बात करते हैं। भारत में जो बैडमिंटन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर। इसके हेड कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है इसके हेड, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये असम गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पहले वाइस चीफ कौन थे? पहले आर हरि थे। आर हरि के बाद फिर उनके बाद आर हरि पहले थे वाइस चीफ। फिर दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये वाइस चीफ थे। अब ये मुख्य हो गए हैं, मतलब इसके जो अध्यक्ष हो गए हैं, जो नौसेना के अध्यक्ष हो गए हैं, वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए हैं। अब इनकी जगह खाली हो गई है, वाइस चीफ की जगह खाली हो गई है। तो अब कौन आए हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन आए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन आए हुए हैं स्वामीनाथन आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। किसके जगह पर आए हैं? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी के जगह पर आए हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये मिनरल्स है जो खाने हैं उनकी बात करता है, जो खदानें हैं, वो इसका शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने शामिल रैम्पेज मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? रैम्पेज मिसाइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये भारतीय वायुसेना है, ये जो रैम्पेज मिसाइल है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मतलब क्या होता है? हवा से सतह में मार करने वाली, हवा से सतह में मार करने वाली है। इसका रेंज क्या है? 250 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी। रैम्पेज मिसाइल की बहुत ज़्यादा रेंज है, 250 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब एक सुपरसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक होता है, एक सबसोनिक होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? ये चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है कि ये स्पीड से
इसकी चाल है। जैसे बोल दिया जाता है मैक संख्या क्या होती है, ये ध्वनि की चाल होती है। मैक संख्या होता है कि ये बताता है कि ये कौन से सोनिक मतलब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक है, इसकी आवाज़ कितनी तेज है। अगर 1 से 5 के बीच में है तो सब सुपरसोनिक हो जाएगा। अगर जो मैक संख्या है तो उसकी जो अगर 5 से ज़्यादा स्पीड है तो हाइपरसोनिक हो जाता है। तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये अभी लॉन्च किए हैं भारतीय नौसेना ने और वायु सेना ने रैम्पेज मिसाइल। 6वें एशिया कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मालदीव के माले में। कहाँ हुआ था, मालदीव के माले में। जो मेन है, जो पुरुष है और महिला डबल्स है, उनके नाम क्या क्या हैं। जो पुरुष हैं उनके नाम है श्रीनिवास, जो पुरुष हैं उनका नाम है श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। और जो महिला है, महिला का जो डबल जीता है, इनका नाम है आकांक्षा कदम और शाइनी सेवेस्टियल। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डीआरडीओ ने किस नाम से पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये तो डीआरडीओ, ये इसका नाम क्या है, सम्राट। अच्छा, सम्राट का फुल फॉर्म क्या होता है, सम्राट का पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सुपरसोनिक हो जाता है, सुपरसोनिक मिसाइल होता है। फिर असिस्टेड रिलीज ऑफ वर्जन, सम्राट है ना, सम्राट। तो रिलीज ऑफ टारपीडो होता है, असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। टी मतलब टारपीडो, ए मतलब असिस्टेड और र मतलब रिलीज ऑफ टारपीडो। टारपीडो क्या होता है, ये एक मिसाइल का वर्जन होता है जो सबमरीन से दागा जाता है, टारपीडो उसको बोलते हैं, टारपीडो उसको बोलते हैं। तो सम्राट इसका आंसर हो गया है। अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ से, ये जो डीआरडीओ ने पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा के तट पर, ये उड़ीसा के तट से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से ये पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है। इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 650 किलोमीटर रेंज है, 650 किलोमीटर इसका रेंज है। डीआरडीओ ने एक और जो सफल परीक्षण किया था कुछ दिन पहले, उसका नाम था वरुणास्त्र उसका नाम था, और वो एक स्वदेशी टारपीडो था। उसकी रेंज थी 40 से 50 किलोमीटर में, और वो एक सब सोनिक मिसाइल थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि डीआरडीओ ने कहाँ पर अपना दूसरा जो मिसाइल रेंज है, कहाँ से दूसरा कहाँ पर अपना एक जो व्यवस्था किया हुआ है वो कहाँ पर है, वो है पश्चिम बंगाल में अर्जुनपुट गांव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है, सम्राट।